आपकी बात में एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ। मैं हूँ विनोद वर्मा। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ और आपके कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत सही भी है या नहीं। देखिए, है ये, आप सब लोग जानते हैं कि जब आदमी नौकरी से रिटायर होता है तभी उसको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। और नौकरी हिंदुस्तान में रिटायर होने की उम्र ज़्यादातर जो है 60 वर्ष मानी गई है। जज वगैरह हैं 65 पे रिटायर होते हैं, अध्यापक 62 पे, वो अलग बात का विषय है। लेकिन नॉर्मल तरीके से, मोटे तरीके से देश के सारे कर्मचारी करीब करीब 60 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा भाई, हो गए रिटायर, कोई बात नहीं। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद ये मान लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा उम्र इनके पास नहीं बची है, जो भगवान दे दे वही है। बिल्कुल सही बात भाई साहब है। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाया गया था। नियम ये बनाया गया था कि जो भी आपको पेंशन बने उस समय रिटायरमेंट के टाइम पर, जो भी किसी भी नौकरी से रिटायर हो भाई, किसी भी सरकार की, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कहीं भी, मतलब पूरे देश में कहीं भी, या केंद्र सरकार जो भी है, तो उसमें जो है जब आपकी पेंशन जो भी आप मिलेगी, हालांकि अब पेंशन मिलनी भाई साहब बंद होगी, मैं पहले ही बता दूं, ये पुराने लोगों की बातें हैं, जो थोड़े बहुत बच्चे हुए उनकी बात कर रहा हूँ जी। तो उसमें पेंशन का एक अधिकतम उसमें फिक्स है कि 25% से लेकर के 40% तक, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, ये इसको कम्यूट करा ली जाती थी। कम्यूट का मतलब है उसका इकट्ठा पैसा ले लिया जाता था, कि बोलचाल की भाषा में कहते थे इसको हमने बेच लिया, यानी वो पेंशन बिक गई, सरकार के हाथों बिक गई, विभाग के हाथों बिक गई जी। तो वो भाई साहब जो है होता था, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेशन कहते हैं, बेच लेने को। अच्छा, अगर कहीं भगवान की कृपा से आप जिंदा रह गए 15 साल तक, तो वो फिर उसी में वापस आ जाती थी। ऐसा नियम मोटे तरीके से बना था। ना किसी ने इस नियम पर गौर किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी जानते हैं कौन 15 साल तक जिंदा रहेगा। कभी कभी भगवान की कृपा होती तो लोग जिंदा रहते भी हैं। अब कुछ लोगों ने ये देखा, पुराने लोगों ने, देखिए पेंशन कभी आमतौर से बढ़ती नहीं, जितनी मिल गई उतनी मिल गई, तनख्वाह के हिसाब से नहीं, घर हमेशा बढ़ती चली जाए। कुछ जगह बढ़ती होगी केंद्र सरकार वगैरह में, या हमको ज़्यादा नहीं जानकारी, लेकिन इतना ही बता दें भाई साहब, बढ़ती नहीं, जितनी है उतनी नहीं, महंगाई भत्ता भले बढ़ जाए। तो लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोग जब जिंदा रह गए 10-12 साल अपना कम्यूटेशन की रिकवरी कराते कराते, मतलब वही जो बेची थी उसकी हर महीने रिकवरी होती, उतनी पेंशन आपको कम मिलती है। जब बेचे ली तो कम मिलेगी भाई। अभी क्या हुआ ताज़ा भाई साहब, कुछ कोर्ट में, अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई मामले ऐसे आए, पूरे देश भर में ऐसे हुए थे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं भाई साहब कि देश भर के तमाम सारे कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट से नीचे ये बात होती नहीं, कर्मचारियों को स्टे दे दिया। कर्मचारी के साहब देखो, इतना तुम्हारा कट चुका है, अब काहे कट रहा है? जब हमने पेंशन बेची थी तो इसमें कोई प्राविधान ब्याज का तो था नहीं, न कहीं लिखा था कि हम आपको इसकी गारंटी पर ब्याज लोन दे रहे हैं। ये था कि ये दे रहे हैं भाई साहब, कटता रहेगा। खैर भाई, तो जितनी भी हाई कोर्ट में लोग गए थे सबने उनको स्टे दे दिया कि नहीं साहब, आप इनका मामला ठीक से देखिए, और ये जो है अब आप काटेंगे नहीं। स्टे दे दिया और केस चलता रहा। अभी ताज़ा 2-3 दिन पहले का मामला है भाई साहब कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश किया, भाई सरकार के पार्टी बनाओगे तो कहीं मुकदमा होता है। अब कहीं स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी रहे होंगे पंजाब हरियाणा के, तो उन्होंने अपने जो है किया, तो उनको जो एफिडेविट दायर किया उन्होंने, कोर्ट में जो भी होता है भाई साहब एफिडेविट दायर किया जाता है। मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, शपथपूर्वक कह रहे हैं, यही होता है एफिडेविट में। तो भाई साहब वहाँ उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि ठीक है साहब, हम इन पर एक कमेटी बैठाएंगे और कमेटी बैठा करके देखेंगे क्या सही है। अगर 10-12 साल में जो कम्यूटेशन का पैसा है पूरा हो जाता है तो हम भाई उसको मानेंगे और इनकी सलाह भी लेंगे सीनियर सिटीजन की। ये तो उन्होंने कह दिया, तो वो मुकदमे वहाँ ख़त्म हो गया। और जो 2-4-6 महीने उनका जो है स्टे पर वसूली नहीं हुई थी, वो भी शुरू हो गई। अच्छा, वो में कुछ दूसरे कर्मचारी थे, उनका दूसरी टाइप का मामला था, जैसे वो बैंक वाले रहे कुछ, तो वो बेचारे गए थे, उनके मामले में वही कर दिया गया अभी 2-3-4 दिन पहले। उनके मामले में भी कोर्ट ने कह दिया साहब जो है, एक केंद्र सरकार से कहा साहब आप एक समिति बनाइए और इसको देखिए कि सब क्या है, और रिटायरीज की राय भी लीजिए। यहाँ तक तो बढ़िया बात है, रिटायरीज की राय लीजिए, बुजुर्ग आदमी अपना तजुर्बे से जो राय देंगे अच्छी देंगे। लेकिन मामला ये है कि दोनों मामले में
कोर्ट ने ये कतई नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि इस मामले को इतने दिनों के अंदर निपटाइए, ये भाई साहब कहीं नहीं कहा। अब कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? अब कोर्ट पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हम लोग तो अपनी व्यथा बता सकते हैं आपसे। हमारे पास यानी रिटायरीज पास कितना समय शेष है हमको नहीं पता भाई साहब, हमको पता ही नहीं हमारे पास कितना समय है। हालांकि ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन रिटायरीज का तो वैसे मान लिया जाता है सीनियर सिटीजन का कि इनके बाद जो मिल रहा है भगवान की दया से बोनस में मिल रहा है। तो हम लोग तो ये चाहते थे भैया हमको लोगों को एक टाइम फ्रेम कोर्ट कर देती वहाँ। नहीं, ये समितियाँ आती हैं जाती हैं, समिति के अध्यक्ष होते हैं, खूब अपने मीटिंग सीटिंग करते हैं, बढ़िया काजू फाजू खाते रहते हैं और मीटिंग चलती रहती है। अगर जल्दी रिपोर्ट दे दें, मीटिंग काम ख़त्म कर दें तो समिति ख़त्म हो जाएगी, तो उनका पद ख़त्म हो जाएगा। ये सब तो होता रहता है, हम लोग पूरा जीवन यही सब देखे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जो जो ये समितियां बनाई गई हैं इनमें एक टाइम फ्रेम कर दें। सरकार अपनी तरफ से कह दे, कोर्ट ने नहीं कहा, सरकार भी तो कर सकती है भाई, सरकार तो सरकार होती है। तो कम से कम कुछ पुराने लोगों का कुछ कल्याण हो जाए है। अब आज तो हम केवल इतनी बात कहेंगे है? आज के लिए इतना ही भाई साहब, अगली बार फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि भाई साहब अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये सब कुछ ना कुछ मिलने जुलने वाला है। सेहत का ध्यान रखोगे तभी अपने देश को भी अपने तजुर्बे से हम भी आगे ले जा सकते हैं। हमारा मतलब है सीनियर सिटीजन का भी योगदान आप सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।